अपने चैनल के लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज हम उपस्थित हैं श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर। ये मंदिर स्थित है राजापुर पुल पटना में और लगभग 300 वर्षों का इतिहास है इस मंदिर का। और इस मंदिर में कई बड़े बड़े संत रहे हैं और इसके अनुयायियों की संख्या भी लाखों में है। इसके जो पीठ के अभी वर्तमान संचालक हैं श्री सुरेश चंद्र शर्मा जी, वो महंत सुरेश चंद्र शास्त्री महाराज जी इस मठ के संचालक हैं और हमेशा धार्मिक आयोजन करते रहते हैं। इनके यहाँ हर महीने 2 आयोजन तो फिक्स है और हमेशा होता है। हम आगे जानना चाहते हैं शास्त्री जी से क्या ये परंपरा है और कब से आप लोग इसको चला रहे हैं, और वर्तमान में जो हिंदुओं की दुर्दशा राजनीतिक दल के लोगों ने पहुंचा दिया है, इसमें साधु संतों की क्या भूमिका होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। स्वागत करते हैं श्री सुरेश चंद्र शास्त्री जी का। स्वागत है महंत जी आपका। जी बताएं, ये मंदिर लगभग 300 साल तो पुराना हो चुका है ना? जी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे इस चैनल को, क्यों ये श्री राधा कृष्ण प्रणामी परमहंस पीठ सत्संग धाम राजापुर धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा संचालित है। और यहाँ पर न्यास समिति बैजूराज महिला मंडल महामती प्राणनाथ विद्यापीठ गुरुकुल एक खोला गया है, जिनके माध्यम से हर महीने यहाँ पर निजानंद संप्रदाय कृष्ण प्रणामी धर्म का मूल ग्रंथ है तारतम सागर, उनको यहाँ पर हमारे प्राचीन आचार्य यहाँ के जो परमहंस पीठाधीश्वर लोग हुए महंत लोग, उन्हीं काल से यहाँ पर हर महीना 2 पाठ हमारे महिला मंडल द्वारा और युवा द्वारा भी पाठ करते हैं। और यहाँ रविवार और गुरुवार को सत्संग भी होते हैं, योग प्राणायाम भी विद्यापीठ द्वारा होते हैं। और ये आज जो कृष्ण प्रणामी धर्म पूरे विश्व में इनका मूल आचार्य गादी जामनगर है, उसके बाद दूसरे महामंगलपुरी धाम सूरत है, फिर तीसरे पद्मावतीपुरी धाम पद्मावतीपुरी पन्ना है, जहाँ पर जिसके प्राणनाथ जी महाराज पूरे विश्व में सुख और शांति का संदेश दिया। और भारत को 450 वर्ष पूर्व प्राणनाथ जी आकर, जिस समय मुगल का शासक था, उस समय हिंदुओं को मंदिरों तोड़े जा रहे थे, जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाए जा रहे थे। तो प्राणनाथ जी का वाणी है, क्या हिंदू क्या मुसलमान तुम एक ठोर लाओ इमाम। प्राणनाथ जी ने औरंगजेब को समझाने के लिए कि भाई हिंदू को जबरन क्यों मुसलमान बनाया जाए, परमात्मा एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म तो एक है लेकिन उनकी शाखा अनेक हो सकता है। तो आप हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो? ये तो सनातनी प्राचीन काल से कृष्ण प्रणामी धर्म है, हिंदू सनातन धर्म है, इसको आप भेदभाव नहीं करके आप मानव के धर्म अनुसार चलो, एक दूसरे पर दया और शांति की बात करो। प्राणनाथ जी ने 12 शिष्य को औरंगजेब के पास दिल्ली भेजे, फिर विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार कुंभ में सभी आचार्य के साथ में कुंभ मेला में शास्त्रार्थ हुए, उसमें उनको बुद्ध निष्कलंक अवतार भी घोषित किया। फिर उन्होंने जागली यात्रा करते हुए विक्रम संवत 1740 में पन्ना पधारे, जहाँ पर बुंदेलखंड महाराज छत्रसाल जो औरंगजेब से कई बार पंगा लिए और अंत में प्राणनाथ जी का शीश हुए, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हुए, जितती घोड़ा पग धरे तितित हीरा हुए। उस समय में बुंदेलखंड पन्ना का स्थिति बहुत नाजुक था आर्थिक, लेकिन प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से हीरा निकला। छत्रसाल महाराज हीरा घोड़ा दौड़ाए, आज भी पन्ना में हीरा निकलते हैं। और प्राणनाथ जी ने को गुरु बनाकर और उनको पहले दाता मैं भया गुरु को दिनों शीश, पीछे दाता गुरु है सब कुछ दिनों बख्शे। महाराज छत्रसाल ने सारा संपदा प्राणनाथ गुरु को चरणों में छोड़ दिए और प्राणनाथ जी ने आशीर्वाद रूप में उनको प्रदान किया और कहा तुम सेवा से पाओगे पार, तुम समाज की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो और हिंदू धर्म को बचाओ।
क्योंकि सनातन जो हिंदू धर्म है उनको बचाना जरूरी है, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, जिस देश में गंगा जमुना सरस्वती एक साथ बहती है, उसको बचाने, उस संस्कृति को बचाना है। भारत विश्व गुरु थे, जो पूरे विश्व के लोग बिहार में नालंदा में आके यूनिवर्सिटी में अध्ययन करते थे। उस संस्कृति को हमें बचाना है। अपनी भारतीय संस्कृति को बचा के ही पूरे विश्व को हम सुख शांति की संदेश प्रार्थना जीने का, सुख शीतल करो संसार, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी को भारत ने शांति के संदेश दिया। और उसी धर्म को आज कृष्ण प्रणामी धर्म, कृष्ण निजानंद संप्रदाय पूरे वर्ल्ड में आज बात करें। यहाँ जहाँ हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, जी जी, तो भारत में दो ऐसे भी संप्रदाय हैं जी, जो कहता है कि अगर हमको ना मानोगे तो तुमको मार देना ही उचित है। उनकी शास्त्र कुरान भी नहीं कहता है किसी को मारो। नहीं, कुरान तो कहता है, कुरान में कई आयत है जिसमें कहा गया है कि जो ना माने उसे मार देना चाहिए। बाइबल भी कहता है कि जो ना माने उसको मार देना चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मानवता जो है, मानव और दानव दोनों है। लेकिन धर्म क्या कहता है? धर्म धारते धर्म रक्षति रक्षत, वेद व्यास जी ने भागवत में, जो धर्म की रक्षा करे, जो मानव की रक्षा करे, जो जीव को रक्षा करे, उसको हम मानव कहेंगे। नहीं तो दानव प्रवृत्ति तो प्रकृति का नियम है। ये तो सनातन धर्म के लोग ही न केवल सभी चीज में, चराचर जगत में परमात्मा का वास देखते हैं। जी जी। लेकिन बाकी जो पंथ संप्रदाय बन चुका है, जो रिलीजन बन गया है, वो तो धर्म है ही नहीं। धर्म मान जे धर्म उनको हम कैसे कहेंगे? जो मानवता को मानव न समझे उनको हम धर्म क्या कहेंगे? उसको तो दानव कहें, उनको हम अधर्म कह सकते हैं। जो धर्म शास्त्र की बात न करे, जो वेद, हमारे यहाँ 4 वेद है, 18 पुराण है, उपनिषदों है, उनका जो आचार है, उनका जो मार्गदर्शन है, उसको हम मानेंगे। आपके यहाँ गुरुकुल जो चल रहा है, जी जी, इसमें किस प्रकार के बच्चों को आप रखते हैं? हमारे यहाँ अभी हमारे इस मंदिर का प्रॉपर्टी पूरे बिहार में भी है, नालंदा जिला में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन धार्मिक न्याय बोर्ड से है। पुराने कमेटी ने इसको कुछ गड़बड़ कर दिए, लेकिन मैं 15 से यहाँ का चार्ज लिया। यहाँ के समाज ने मुझे, कमेटी लोग ने और धार्मिक न्याय बोर्ड ने भी हमें नियुक्ति किया, और उससे हम संचालन। तो हमारे जमीन को लोग गलत ढंग से यूज कर लिया, उसको हम वापस किए हैं। फिर कुछ लोग उस पर गलत नेचर के लेके उसको करे, लेकिन उसी में हम लोग ने गुरुकुल अभी मंदिर में वर्तमान में चला रहे, जिसमें हम वेद की पाठ कराते हैं, अपने भारतीय संस्कृति को ज्ञान देते हैं कि माता पिता को कैसे प्रणाम करने चाहिए, आचार्य देवो अतिथियों को कैसे प्रणाम करना चाहिए, हम अतिथि को कैसे सत्कार करना चाहिए। और योग चित्त वृद्धि निरोग, हम योग का भी उसमें साधना बताते हैं। और जो हमारे कृष्ण प्रणामी का जो सेवा पूजा है, हमारे अष्टपहर सेवा पूजा होते हैं मंदिर में, उसका भी हम ज्ञान देते हैं। और जनरल नॉलेज भी हम इसमें बच्चे कैसे आपके यहाँ आएंगे? ये जो आसपास वाले भी बच्चे आते हैं। वर्तमान में यहाँ पर 8 विद्यार्थी भी बाहर से जो यहाँ से जुड़े हैं, हमारे अनेक संस्था से भी जुड़े हैं, कि पूरे भारत में हम लोग की संस्था है, अन्य देशों में भी संस्था है। तो वहाँ के भी बच्चे आके यहाँ पर रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था हम करते हैं, और भारतीय संस्कृति उनको हम पढ़ाते हैं। जी, ये आपको लगता नहीं है कि आप लोगों ने, जैसे कहा आपने कि आपके गुरुजी औरंगजेब तक से पंगा लेने चले गए थे? जी जी। लेकिन यही भारत में 1947 के बाद से हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक बना दिया गया। वो देखिए गलत है, आज भी घुसपैठ है। नहीं, आज के नेता जो हैं, जी जी, वो हिंदुओं की अगर बात आप करें तो लगता है कि भारत के सबसे बड़े शत्रु आप ही हैं। देखिए, शत्रु कहना हम उनको नहीं मानते हैं। कुछ लोग देश में भी आज भी है कि अपने स्वार्थ रोटी सेकना चाह रहे हैं, वो गलत है। जो भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो जनता को चयन करता है, तो अपनी संस्कृति को रक्षा करना है, अपने देश की जनता को रक्षा करना है। अपनी सबसे बड़ा होता है अपने देश की संस्कृति। तो आपको लगता नहीं कि जितने भी नेता 1947 के बाद से सत्तासीन हुए, वो सब के सब
भारत के धर्मद्रोही रहे हैं? नहीं, हम सबको नहीं कह सकते। कुछ देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं कि धर्म के लिए, राम मंदिर के लिए जान दे दिए। कुछ हम ऐसे नेताओं की बात कर रहे हैं। कुछ नेता है कि आज भी देश में सबको तो बात नहीं कर, लेकिन कुछ देश की ऐसे राजनेता लोग भी है कि धर्म की संस्कृति के लिए आज काम कर रहे हैं। हम सबको एक तो नहीं तोड़ सकते। 90% तो नेता कुछ लोग है कि जो अपनी संस्कृति को छोड़ के हम दूसरे संस्कृति को अपनाते, ये गलत है। जो अपनी भारतीय संस्कृति, यहाँ के संविधान है, उसको हम लेकर चले। जी बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपना कीमती समय आपके दिया। चैनल के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और प्रणाम करते हैं इस चैनल को, और प्रणामी धर्म से बहुत बहुत आपको साधुवाद करते हैं। परमहंस महाराज जी प्रणामी मंदिर परमहंस पीठ सत्संग धाम राजापुर ये 291 वर्ष प्राचीन संस्था है, और ये प्रणामी धर्म का एक परमहंस पीठ है। और यहाँ बाल स्वरूप 11 वर्ष 52 दिन श्री कृष्ण का ही पूजा होते हैं। और इनका प्रवर्तक आचार्य हुए जगत गुरु आद्य जगत गुरु निजानंद देवचंद जी महाराज, उनका शिष्य हुए महामती प्राणनाथ जी महाराज, जो जामनगर में विक्रम संवत 1675 में जन्म लिए, और वो पन्ना में मध्य प्रदेश में आकर विक्रम संवत 1740 में महाराज छत्रसाल को शिष्य बनाए। और उनका गादी श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत में भी है, 3 पुरी है प्रणामी समाज में, और 12 परमहंस है। वर्तमान में भी 15-16 परमहंस हो चुके हैं। तो ये प्रणामी धर्म का एक परमहंस पीठ महामंडलेश्वर पीठ है। और यहाँ पर बाल प्राणनाथ जी के 18,758 वाणी है, जिसको तारतम सागर कहते हैं। उनको यहाँ पर हर 14 महीना में 2 14 होते हैं, उस पर यहाँ पर महिला मंडल, बैजूराज महिला मंडल द्वारा यहाँ पाठ होते हैं। और ये सनातन हिंदू धर्म है, कृष्ण प्रणामी सनातन हिंदू धर्म है, जिसको सारे विश्व में हम लोग का यही मांग है भारत सरकार से भी कि इसको शीघ्र ही हिंदू राष्ट्र किया जाए। भारत को जी, भारत को हिंदू राष्ट्र करने से क्या फायदा होगा? क्योंकि ये भारतीय संस्कृति है, ये विश्व गुरु रहा है। भारत पहले से यहाँ सभी धर्म का यहाँ स्थान रहा है, जिसमें हिंदू धर्म सर्वोपरि रहा है। बाकी तो कोई धर्म ही नहीं, धर्म तो केवल एक ही है। सबकी धर्म तो एक ही है, लेकिन उनकी शाखा अनेक हो सकता है। लेकिन हिंदू धर्म प्राचीन, हिंदू धर्म सनातन धर्म, जो हिंदू सनातन है, वो सबको स्वीकार करना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि सनातन हिंदू धर्म जो है उसी के अनुसार भारत चूंकि सनातनी परंपरा के अनुरूप है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। प्राचीन से हिंदू राष्ट्र रहा ही है। इसको तो बाद में लोग धर्मनिरपेक्ष कर दिया गया, लेकिन धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है कि वो हमारे यहाँ न आए, हम उनके यहाँ न आए, तो इस धर्म क्या का मतलब है? इसलिए यहाँ सनातन हिंदू धर्म को रखा जाए। क्या आप लोगों का महीने में 2 बार आप लोग कार्यक्रम करते हैं? जी, हम लोग का महीने में 2 बार होता है। चतुर्दशी के चतुर्दशी ये पूरा एक परायण है, जो हम लोग का तारतम सागर है। और उसको 14 ऐसे तो 14 किताबें, जिसको 18 अध्याय में बांटा गया है। और उसको सभी हम लोग सुंदर सा 18 लोग पढ़ करके इसको पूर्ण करते हैं, इसी से गोटा पारायण किया जाता है। कब से कर रहे हैं आप लोग? तो बहुत साल हो गया, मतलब तो लग रहा है कि 40-50 साल से ज़्यादा हो गया है। इससे क्या लाभ मिलता है? कुछ लाभ तो जो मनोकामना है लेकर के जो पूरा होता है, और क्या फिर हम लोग को शांति मिलता है, सबसे आस्था है। हम लोग अपना मतलब प्राणनाथ का वाणी है जो पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, इसका अच्छा विचार जाता है, मन में आता है। धर्म के प्रति जागृति होती है। जी जी। तो भारत में धर्म, सनातन धर्म को मानने वाले जी 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 करोड़ों लोग हैं। जी जी जी। तो क्या भारत के नेता धोखा नहीं दे रहे हैं भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाकर? जी,
जी, ये तो बात है। हम अभी भी चाहेंगे कि मतलब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और निवेदन भी है सरकार से कि इसको भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि अभी तक तो अभी हुआ वहाँ लगा कश्मीर वाला कांड, ये सब देखते हुए तो एकदम जरूरी हो गया है कि हम लोग कुछ करें, अपने लिए कुछ करें और हिंदू के लिए करें, हिंदू तत्व के जो करें। आपको लगता नहीं कि जहाँ जहाँ हिंदू घटता है वहाँ एक विधर्मी शत्रु राष्ट्र का निर्माण हो जाता है? जी जी, होता है। तो क्या लेकिन इस पे नेता लोग को थोड़ा सा जी, तो सोचने की नेता बात नहीं है? अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे और तब तक तो मतलब आस्था पीछे हो जाएगा। यहाँ जितने भी लोग आते हैं जी, उनके बीच में आप लोग क्या ये प्रचार प्रसार करते हैं कि अपने धर्म पे रहें? जी जी जी, दम प्रसार करते हैं, प्रचार होता है। क्योंकि आजकल तो सभी लोग हिंदू के पीछे ही पड़े हुए हैं, जी। धर्मांतरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी जी जी, वो तो हर युग में होते आते आ रहा है, लेकिन अपना हम लोग क्यों छोड़े? जी, अपना परिचय दें। जी, अपना जी, आप अपना परिचय दें। जी, मैं इंदु प्रणामी जी, यहीं इस मंदिर से जुड़ी हुई हूँ और बैजू महारानी महिला का सदस्य हूँ।